स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं टैली प्राइम में क्रेडिट लिमिट ऑप्शन के बारे में। क्रेडिट लिमिट ऑप्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं क्रेडिट लिमिट को, और तब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। देखो, यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट जो ऑप्शन दिया, बहुत ही अच्छा ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया। ध्यान देना, जो क्रेडिट लिमिट हमारा जो ऑप्शन दिया है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग सेल करते समय करते हैं। क्या करते समय? सेल करते समय। अब सेल करते समय का क्या मतलब? मीन्स यही है कि अगर मान लो मेरा जो व्यापार है वह किसी को कोई गुड्स सेल कर रहा है, क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। किसको? तो मान लो मैंने पीके ट्रेडर्स को सेल किया। तो आप लोग देखे होंगे कि हम सेल करते जाते हैं और ये सामान उधार लेते जाते हैं, ये सामान उधार लेते जाते हैं। और आगे चल के क्योंकि ऐसा होता है, कई तरह ऐसे कस्टमर होते हैं जब ज्यादा अमाउंट का खरीद लेते हैं तो पैसा लेकर भाग जाते हैं, या पैसा देते नहीं, बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि जो पीके ट्रेडर्स हमारे हैं, इनका एक लिमिट सेट कर दूं कि मुझे 20,000 से ज्यादा का माल इनको उधार नहीं बेचना है। अगर उससे ज्यादा का सामान खरीदेंगे तो ध्यान देना, अगर 20 का लिमिट उनका पूरा हो गया होगा तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, फिर से सामान लेना पड़ेगा। मतलब जितना बकाया मैं दूंगा वो 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। अगर 20,000 से ज्यादा होता है और गलती से हम ध्यान नहीं देते हैं और ट्रांजेक्शन जैसे उसको सॉल्व करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो तुरंत एक्सेप्ट करते समय क्या पूछे जाएंगे? वहां पे लिमिट बताया जाएगा, योर लिमिट 20,000। ठीक है, अगर वो 21,000 हो गया तो क्वेश्चन सेव नहीं होगा, वह क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब गलती से भी करेंगे तो भी क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करने देते। तो ये बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं ना, वो अपने कस्टमर पे और अपने काम को आसान बनाने के लिए और होने वाले बैड डेब्ट्स को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं? क्रेडिट लिमिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उधार देते जाएंगे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है और वो पैसा लेके भाग भी सकता है और बैड डेब्ट्स भी हमारा हो सकता है। इसीलिए बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं? कस्टमर के लिमिट सेट करते हैं कि रोहन को 10,000 का केवल माल बेचना है, सोहन को 50,000 से ज्यादा नहीं बेचना है। ठीक है, आरके ट्रेडर्स को 1,00,000 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। तो जो जो लिमिट जिसमें सेट कर देंगे, जब उनसे माल बेचेंगे तो उतने रुपए तक बेचेंगे उधार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे 1 रुपया भी उससे ज्यादा होगा तो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या इसके लिए स्टेप है। तो चलिए पहले आप लोग इसका फीचर्स लिख लो, इसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे। और देखिए, जो क्रेडिट लिमिट जो ऑप्शन दिया है, इसको कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले अपने कंपनी को ओपन करने के बाद से जाएंगे कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद क्रिएट, उसके बाद लेजर। ये दूसरे जगह नहीं मिलेगा, फीचर्स लेजर नहीं मिलेगा। और दबाएंगे F12 और यहीं पे ऑप्शन आएगा क्या? प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। क्या करेंगे यहाँ? यस करके कंट्रोल लेकर अब यहीं पर लेजर बनाएंगे। तो मान लो मोहन ट्रेडर्स का नाम से एक कस्टमर है, मान लो क्वेश्चन नहीं दिया, हम बता रहे हैं, ये तो मुझे एडवांस टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी मैं पढ़ाने वाला था आपको ईबे बिल
लेकिन आज हो नहीं पाता, इसलिए मैं नहीं बताया, मंडे से पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक मैंने और भी पढ़ा दिया। चलो देख लो क्या कैसे होता है। इसके लिए बनाएंगे क्या, मोहन ट्रेडर्स, और इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और लिखेंगे सन्ड्री डेबिटर्स। हो गया ना, क्योंकि सामान बेचेंगे तो लिमिट सेट करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। और देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है, नीचे जब आओगे कि स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, क्या लिखेंगे, 50। कितना किया, 50,000। मतलब क्रेडिट लिमिट कितना दे दिया हमने इनका, 50,000। 50,000 से ज्यादा माल हमको नहीं बेचना चाहते उधार, यही लिमिट है इनका, ध्यान रखना। बस कुछ नहीं, इंटर, बस एक्सेप्ट। अब बैक आएंगे, और बैक आने के बाद से आ जाएंगे कहां पे, वाउचर पे। कौन सा वाउचर लें, सेल्स वाउचर, और ले लेते हैं हम सेल B2B, ले लेते हैं सेल लोकल। रेफरेंस नंबर, क्या नंबर दे देते हैं जो हमारा है, और पार्टी नेम क्या, मोहन और नेम ऑफ आइटम क्या बेचे थे, लैपटॉप। लोकेशन वेयर हाउस से कितना, 2 पीस बेचे थे हम, लैपटॉप है ना। थोड़ा कम कर, अब देखो जैसे हम यहाँ पे आ गए तो और कम करते हैं, 20 है। तो देखो टोटल हमने जो बेचा है, कितने का बेचा है, 47,200। बताओ क्वेश्चन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, बोलिए देखिए, यस या नो। नहीं बाबू, इसको हमको अपने हिसाब से इनेबल करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक सेट की वही रहता है, ठीक है। या फ्यूल बटन दबा के इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करके। और यही पे ऑप्शन दिया है, यस करो यहाँ पे, और यही पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिफरेंस नंबर, उसी को हम यस कर देंगे। यहीं पे दिया है प्रोवाइड डिफरेंस नंबर एंड डेट। अगर नहीं करना है तो कंट्रोल एन करके, एन करके कंट्रोल ए कर देंगे, गायब हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑटोमेटिक जो सेट किया वही रखना है तो वही रहने देंगे। अपने हिसाब से नंबर ही फिर से टाइप करना है तो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेम ऑफ आइटम, लैपटॉप, मैं लोकेशन पे नहीं, वेयर हाउस में है, क्वांटिटी 2 पीस, रेट है 20 का। अब देखो ये टोटल 47,200 हुआ। जब इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो देखो एक्सेप्ट हो जाएगा, हुआ, कर दिया। क्यों हुआ, क्योंकि इनका लिमिट कितना उधार देने का। अब देखो फिर से आ जाता हूं, और उसके बाद टाइप करता हूं मोहन, देखो बता रहा है कि क्रेडिट लिमिट क्या था आपका, 50, यूज कितना कर लिया है, 47,200।
यही बता दी। अब आएंगे जब आइटम एलईडी मॉनिटर, लोकेशन वेयर हाउस से बेच रहे हैं, कितना, एक पीस। आप किसी आइटम को बेच लेना और एक का रेट है 6, तो टोटल 7,080 रुपये हुआ। अब बताओ क्या एक्सेप्ट होगा? अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम क्वेश्चन करते जाते हैं तो देखो क्या होगा, इंटर जो बता रहा है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ मोहन ट्रेडर्स 50,000 टू एक्सेडेड द करेंट, ठीक है, 54,280 रुपीज। मतलब सब जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 54,280। और आपका लिमिट कितना है? 50,000। मतलब एक्सेस हो जा रहा है इस वैल्यू से, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं देगा करने, दिन रात आप दबाते रहो, वापस ले जाएगा, सॉल्व होगा ही नहीं। तो क्या किया, जब हम सामान नहीं देंगे तो कहे क्या कहोगे, बहुत हीरो बन रहे, उधार नहीं दोगे, ठीक है, लो पैसा में, ठीक है। तो यार बैग आएंगे, आओ पैसा भेजवा दिया, तो क्या करेंगे, भेजवा दिया, कोई बात नहीं, हम यार 6 बटन दबाएंगे और कितना पैसा भेजवा लेंगे। मोहन उसने कहा कितना चाहिए, तो बोला जितना बकाया उतना दे दो सब, ठीक है। तो पूरा नहीं दिया और 47,200 था, उसने दे दिया था कितना, 45, उसने दे दिया 45 डेबिट कैश। अब देखो क्या होगा, अब यह फेड बटन दबाएंगे और सेल B2B लेंगे, लोकल लेंगे और यहाँ पे लेंगे क्या, मोहन। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मतलब सब घटाने के बाद 50 में तो बता रहे कि 22 से यूज किए और पैसा आपका बाकी है। आपको तो ये कैसे, क्योंकि 47 खरीदा और कितना दे दिया, 45, उसमें जीएसटी भी था ना, तो टोटल 56 या 54 था। तो बस हम यहाँ पे आएंगे और फिर से दूसरा आइटम ले लेंगे, लोकेशन, क्वांटिटी, रेट, ले लेते 5। अब टोटल वैल्यू 11,800 एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, हो जाए, बोलो। चलो बैक आते, किस लेते मोहन, कंट्रोल ए। अब कितने का लिमिट बाकी है और इनका, चलो आते हैं और आइटम ले लेते हैं। एक पीस हो गया, बैक कर मोहन। अब हम नहीं देख रहे क्या है, लिमिट करते जा रहे हैं, जब जब आ रहा है सेल करते जा रहे हैं। किस आ जाता है मोहन, अब इस पर ज्यादा करेंगे, क्या बता रहा है, आपका लिमिट कितना है, लेकिन कितना हो गया, 65,920 रुपए। इसलिए ये क्वेश्चन एक्सेप्ट करने नहीं देगा, इसलिए एरर दे रहा। हम नहीं ध्यान दिए, फिर भी हमको बता दिया ना बाबू, 50 से लिमिट और 62 पे कहाँ चले गए, कि कम करो, तो चलो कितना कम कर दे,
65 लगभग बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, और मालूम सोच रहे हैं कि जो हवाई जो मिला है हमको 100 रुपये मिला था या 400, समझे। अब देखो कम कर देते हैं, काम किया, बोलो। तो यह तरीका है, जब पैसा देंगे तो कम होगा, या कम का खरीदेंगे तब कम होगा। ज्यादा का खरीदेंगे तो एरर आएगा, तब बोले बाबू पहले पैसा दो तब सामान भिजवाएंगे, तब बिल काटेंगे, नहीं तो दूसरा जगह देंगे। जाहिर सी बात है, हमारे और आपके भी संपर्क है, तो आप हर बार कस्टमर चेंज नहीं करोगे, और हर बार आप सप्लायर चेंज नहीं करोगे, और इसलिए उस पैसा भिजवाना पड़ता है, और आसानी तरीके उसका प्रयोग। बस बैक चलते हैं और एक जगह पूरा हिस्ट्री देखते हैं। कहाँ पे, डिस्प्ले, वो रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर, और क्या लिखेंगे, मोहन, सब लिमिट बता दिए। समझ में नहीं आ रहा बाबू, थोड़ा लिखो सही से, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो क्या हुआ है, सेल किया हूं कितने का, 47 2 का, बोलो। फिर से कैश रिसीव कर लिया हूं कितना, 45, तो टोटल सेल कितना किया, 94,872 रुपये, और टोटल पैसा हमको कितना दिया उसने, 45 से, इसीलिए कितना भी लिमिट बाकी है, 49,872 रुपये। अब जब तक ये दोगे नहीं, कुछ तो दो, तब मैं उधार दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि लगभग आप 50,000 के बराबर आ गए। तुम्हारा है तो बार बार यहाँ नहीं देखने जाएंगे, हम क्वेश्चन में सेट कर दिए, लेजर में सेट कर दिए कि जब भी उससे किया जाए क्वेश्चन तो तुरंत क्या हो जाए, एरर आ जाए, हाई अलर्ट आ जाए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करके देखा जा सकता है, बहुत सिंपल तरीका। तो क्रेडिट लिमिट आपको समझ में आया सबको।